दोस्तों आज संपूर्ण भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। यदि आप भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारत का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखना आर्यवर्त या फिर जम्बू द्वीप। भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त या फिर जम्बू द्वीप। आर्यवर्त और जम्बू द्वीप दोनों नाम से जो है भारत को जानते हैं। भारत को हिंदुस्तान ने कहा था? तो याद रखना ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था, तब से भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। भारत को इंडिया के नाम से किसने कहा था? तो याद रखना यूनानियों ने भारत को इंडस नदी कहते थे। इंडस एक नदी का नाम था जिसको इंडस कहने से इंडिया नाम पड़ गया। भारत की आकृति कैसी है? तो याद रखना लगभग चतुष्कोणीय। भारत की आकृति जो है लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की राजधानी क्या है? तो याद रखना नई दिल्ली। भारत की राजधानी वर्तमान समय में नई दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य है? तो याद रखना 28 राज्य। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में भारत में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, चलिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना 2.42%। यदि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व की दृष्टि से देखें तो 2.42% जो है स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विश्व के 6 बड़े देश, पहला रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर हमारा प्यारा देश भारत है। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि में विश्व के भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखना प्रथम स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखें तो भारत की स्थान 7वां है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व में भारत की स्थान जो है प्रथम स्थान है। और ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखना चीन जो है दूसरा विश्व का सबसे जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा देश है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो याद रखना मंदारिन चीनी भाषा ऐसी भाषा है जो कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो याद रखना भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछे तो याद रखना गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट में लिखते हुए चलना है और घर में बार बार रिविजन करना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए मुख्य भूमि की तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। भारत को 2 भागों में बनाती है कर्क रेखा। भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरती है। कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरती है। याद रखना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है जहां से कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखें तो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो याद रखना गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित पूछे तो याद रखना जम्मू कश्मीर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे छोटा केंद्र शासित पूछे तो याद रखना लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे छोटा राज्य पूछे तो याद रखना सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित पूछे तो याद रखना दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जबकि सबसे कम जनसंख्या पूछे तो याद रखना लक्षद्वीप जो है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है।
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछे तो याद रखना कच्छ। कच्छ जिला जो है सबसे बड़ा जिला है वह गुजरात में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला पूछे तो याद रखना माहे। माहे जिला जो है सबसे छोटा जिला है और यह पांडिचेरी में जो है पांडिचेरी में स्थित है। तटीय राज्यों की कुल संख्या पूछे तो याद रखना 9। भारत के तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जबकि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा। भारत का औसतन समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है तो याद रखना चेन्नई से। भारत का औसतन समुद्र तल जो है चेन्नई से नापा जाता है। सर्वाधिक वन क्षेत्र राज्य है तो याद रखना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र स्थित है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे जीके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता है और ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे कम वन क्षेत्र पूछे तो याद रखना हरियाणा। अभी फ्रेंड देखें, सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि सबसे कम वन क्षेत्र जो है हरियाणा में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत पूछे तो याद रखना अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में स्थित है और अरावली पर्वत की ऊंची चोटी को गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी और ब्यास नदी। अरावली पर्वत को लूनी और ब्यास नदी जो है विभाजित करती है। सबसे नवीन पर्वत पूछे तो याद रखना हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है सबसे नवीन पर्वत है और इसकी ऊंचाई जो है अभी भी बढ़ रही है। हिमालय पर्वत बना है अवसादी चट्टानों से। याद रखना हिमालय पर्वत का निर्माण अवसादी चट्टानों से हुआ है और हिमालय पर्वत जो है वर्तमान समय में सबसे नवीन वलित पर्वत है। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे। हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी को हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। मैकाल पर्वत स्थित है तो याद रखना छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वत जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है और मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है अमरकंटक है। ठीक है फ्रेंड, चलिए। भारत का रूर प्रदेश कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं और छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंची चोटी को पारसनाथ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चनों को आप लोग जरूर याद रखना और इन सभी क्वेश्चनों को जो है नोट में लिखते हुए चलना है, क्योंकि ये आज का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। महिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। महिम तट जो है महाराष्ट्र में स्थित है। गिरनार पहाड़ी स्थित है गुजरात में। गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी स्थित है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों ही राज्यों में जो है नीलगिरी की पहाड़ी जो है स्थित है और नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी को हम लोग दोदा बेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए। सेवराज पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। सेवराज पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। नंदा देवी चोटी स्थित है याद रखना उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है नंदा देवी की चोटी जो है स्थित है। दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे जीके वीडियो रोजाना मिलता है। सिपकीला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली दर्रा को हम लोग जोजिला दर्रा के नाम से जानते हैं। मनाली को लेह से जोड़ने वाली दर्रा को हम लोग रोहतांग दर्रा कहते हैं। मनाली और लेह को जोड़ने वाला दर्रा रोहतांग दर्रा कहलाता है। श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला दर्रा को बनिहाल दर्रा कहते हैं। श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है बनिहाल दर्रा। हरिद्वार, वाराणसी, पटना तीनों के तीनों शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि हरिद्वार, वाराणसी, पटना इनमें से कौन सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, ऐसे जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो याद रखना गंगा नदी। दिल्ली, मथुरा, आगरा कौन से नदी के तट पर स्थित है पूछेगा तो याद रखना यमुना नदी। दिल्ली, मथुरा, आगरा जो है यमुना नदी के तट पर बसा है। फ्रेंड इसका ट्रिक याद रखना, मथुरा के दिल में आग। मथुरा से मथुरा, दिल से दिल्ली, आग से आगरा। तो जो है यमुना नदी के तट पर तीनों के तीनों शहर जो है बसा है। चलिए, हैदराबाद स्थित है मूसी नदी। ठीक है फ्रेंड, हैदराबाद शहर जो मूसी नदी के तट पर स्थित है।
श्रीनगर शहर की बात करें तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर कौन से नदी के तट पर स्थित है, कौन कौन से शहर को कौन कौन सा दर्रा जोड़ता है, ऐसे जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद जरूर रखेंगे। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड, गौ माता की सेवा में लाखों का सुख माना जाता है, ये ट्रिक है। लखनऊ स्थित है गोमती नदी। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है और यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या शहर स्थित है सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के तट पर अयोध्या शहर स्थित है। कटक उड़ीसा, कटक एक शहर है उड़ीसा राज्य में, वह महानदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जमशेदपुर स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। जमशेदपुर झारखंड का एक शहर है जो कि स्वर्ण रेखा के नदी के तट पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो याद रखना टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तो याद रखना हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। तो दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चनों को आप लोग बार बार रिवीजन करते रहना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।